मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो मंगलाचरण करते हैं वो हम अपने गुरुओं को पहले नमस्कार करते हैं, पहले उनका आह्वान करते हैं कि आइए और हमसे कृपा करिए, ताकि जो मेरे मुख से निकले वो आपकी शिक्षा दी हुई जो है वही निकले, गलत मैं शब्द न प्रयोग करूं और ऐसा जो है ना शब्द निकले जो सामने वाले सुनने वाले के हृदय में प्रवेश करे, उसको समझ में आए। इसलिए हम अपने गुरु को पहले नमस्कार करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, क्योंकि जो भी ज्ञान मिलता है हमारे को गुरुओं के द्वारा ही मिलता है। और हमको गुरु की अहम इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंस होती है गुरु की जीवन में। तो गुरु छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उम्र में बड़ा हो गुरु तो ही हम उनको इज्जत दें, ऐसा नहीं है। गुरु छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आध्यात्म में ज्ञान में आपसे बड़े होंगे जो आपको शिक्षा दे सके। हम जो बोलते हैं ना ओम अज्ञान से मेरे अंदर से, मतलब मेरे जो अज्ञानता है उसको दूर कर दो, मेरे अंदर से मतलब दूर कर दो उसको। ज्ञानांजन शलाकया, अपनी ज्ञान की जो है मशाल होती है ना, उससे आप इसको दूर करो। मतलब मेरे पास ज्ञान का जो अंधकार है वो अपने ज्ञान की आप उजाले की जो मशाल है उससे दूर करो। चक्षुरुन्मिलितं येन, ऐसे मुझे चक्षु दे दो, चश्मे दे दो, या ऐसी आंखें दे दो, दिव्य नेत्र दे दो। तस्मै श्री गुरु है, जिसने मेरे को ऐसे चश्मे दिए, ऐसे ज्ञान का जो है मेरे को आंखें, दिव्य आंखें दी हैं, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसका अनुवाद है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये होता है इसका जो है अनुवाद। और हम उसके बाद प्रभुपाद जी का मंत्र कराते हैं और उसके बाद पंच मंत्र करते हैं और उसके बाद जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक बार सब कुछ नए डिवोटी भी हैं, वो सोचते होंगे कि ये क्या है, ये क्यों करते हैं मंगलाचरण। तो मंगलाचरण का कारण यही है, पहले हम गुरु को नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो आज प्रवेश करते हैं हम गीता में 7वें नंबर श्लोक में। कल तक हमने देखा 6ठे नंबर श्लोक में जो है ना, इसने 4, 5, 6 में दुर्योधन ने सबके नाम लिए, पांडवों की सेनाओं के। अब 7वें नंबर श्लोक में अपनी अपनी सेना के बारे में वो वर्णन करते हैं। ये सारी चीजें वो गुरु द्रोण से बात कर रहे हैं। ठीक है, 7वां नंबर श्लोक, अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्मः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रीवीमीते। किंतु हे गुरु ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। वो अपनी बढ़ाई करने में आ रहे हैं, है ना। अब वो अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट गिना रहे हैं, अपने अपने पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं। अपन जैसे किसी से डिस्कशन करते हैं, अरे मेरे पास तो ये सामान है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास ये गाड़ी है, अपना ये काम निकल जाएगा। तो वो अपनी सेना की जो जो शूरवीर है उनकी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 8वें में कहते हैं, भवान भीष्म च कर्णा च कृपी च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्ण च सौमर्दिष्ट तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो वो देखो, अब उनकी खुद की बड़ाई कर रहा है। नहीं नहीं, आप हो ना हमारे साइड में, क्या प्रॉब्लम है, हमको कोई डरने की बात थोड़ी है। तो दुर्योधन जो है ना, अपने गुरु द्रोणाचार्य की थोड़ी सी बढ़ाई करके उनको ना स्वीट कोटेड वर्ड यूज कर रहा है उनके सामने, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि मैं उनकी बढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये जो होता है ना, डिप्लोमेटिक आदमी का काम होता है। आपके मुंह पे आपकी अच्छी अच्छाई, दूसरे के मुंह पे दूसरे की अच्छाई। यही किसी और के पास जाएगा दुर्योधन, तो वो उसकी बढ़ाई करने लगेगा। तो दुर्योधन का जो नेचर था ना, वो डिप्लोमेटिक आदमी था, वो जो है ना साफ सुथरा आदमी नहीं था। वो
जिसके मुंह उसकी अच्छी, जैसे कर्ण के साथ रहेगा तो कर्ण को देखो किस प्रकार उसने अपनी ओर खींच लिया। उसने कर्ण को एक अंगराज देश का जो है ना राजा बना दिया, अपनी सेना में लाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए। तो ये लोग जो होते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक अपने पास अपनी अपनी ताकत बढ़नी चाहिए, बाय कैसे भी करके डिवाइड रूल करो, चाहे पैसा दो, साम दाम दंड भेद जो बोलते हैं ना, चार साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से हम अपने आप को ताकतवर बनना है। तो दुर्योधन को यही काम था। नीति उसकी जो होती है, तीन नीतियां होती है एक में, एक होती है राजनीति, एक होती है नीति और एक होती है कूटनीति। तो राजनीति जो होती है ना, वो जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होते हैं ऊपर, राज्य राजा और मंत्री, इन लोगों के लिए जो नीतियां होती है ना, उसको राजनीति कहा जाता है। और एक आम जनता के लिए जो नीति होती है, जो डे टू डे लाइफ की होती है, वो होती है नीति, नॉर्मल नीति। और एक होती है कूटनीति। कूटनीति मतलब चालाकी, जो है ना, कैसे भी करके अपना काम कराना, दैट इज कॉल्ड कूटनीति। तो ये राज दुर्योधन की कूटनीति थी कि वो अपने गुरु को ऐसा बोल रहा है, मेरी सेना में स्वयं आप हैं, फिर बीच में है कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा है, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे कहते हैं 9वें श्लोक में, अन्य च बहवः श्रूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाम सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो ये जो है ना, पहले ही बता रहा है कि मेरी सेना में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने अपनी सेना में रखा है जो मेरे लिए अपना प्राण भी ध्यान देने के लिए तैयार है। तो कहते हैं जो महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना, तो क्षत्रिय जो होते थे ना उनको उत्सुकता होती थी लड़ाई की। कल एक प्रभु जी ने क्वेश्चन किया था जो एकलव्य के बारे में, कि एकलव्य को क्यों नहीं ज्ञान दिया। तो हम आपको एक और इसमें अब एक और पॉइंट जोड़ रहा है कि एकलव्य जो था वो क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि महाभारत में ना जो लोग इनवाइटी नहीं थे वो भी क्षत्रिय आ गए थे लड़ने के लिए। बोले इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, हम कैसे छोड़ देंगे, धर्म का युद्ध है ये, इसको तो हमको आके लड़ना ही पड़ेगा। तो जो दुर्योधन के साइड से उनको उचित लग रहा था वो वहां से लड़े, और जो पांडवों की साइड से लड़ना था वो वहां से लड़े, जिनको जो सही लगा उनकी तरफ से लड़े। लेकिन जो क्षत्रिय था ना, वो उत्सुक होता है लड़ाई के लिए, वो जहां उसको गलत दिखता है ना, वो फटाफट पहुंच जाता है उस गलत को दबाने के लिए। लेकिन ये जो होता है ना, ये आम जनता की खून में नहीं होता। जैसे हम आज की डेट में देखते हैं, कोई पुलिस वाला है या कोई आर्मी वाला है, आज की डेट में बगैर किसी का नेचर जाने की उसको पुलिस में भर्ती कर लिया जाता है, आर्मी में। उसका खून नहीं खोलता, गलत होते हुए देखता है ना, तो कई पुलिस वाले डर जाते हैं, अरे यार छोड़ो, कौन जाएगा, परेशान होंगे, वहां पे लड़ाई होगी, कौन जाके निपटारा कराएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका खून खोलता है गलत देख के, उसको पुलिस में भर्ती करना चाहिए। तो सबका नेचर होता है, कोई नेचर होता है जिसका ना विवाद नहीं करना चाहता, लड़ना नहीं चाहता, वो खाली अपने आप में बस पढ़ेगा और अपना जीवन बिताएगा। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो होगी कैटेगरी। तो जिसका जैसा जैसा नेचर स्वभाव होता है ना, उसको वैसे वैसे कर्म करने चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं 4.13 में, ठीक है, 4.13 में कहते हैं, चतुर्वर्णया मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम वृद्धि कर्ता अव्ययम। प्रकृति के तीन गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रखे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान ने जो हमारी सृष्टि का रचना की, ये 4 गुण और 4 कर्म के आधार पे इसको डिवाइड किया है। 4 गुण जो हो गए ना, वो ये हो गए कि जो है नहीं, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और 4 कर्म जो हो गए वो हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 गुण और 4 कर्म, इसको वर्ण आश्रम कहा जाता है। वर्ण 4 वर्ण हो गए और 4 आश्रम हो गए। इस कैटेगरी में जो फॉल करेगा वो अकॉर्डिंगली अपने गुण और कर्म के आधार पे फॉल करना चाहिए, ना कि खाली सरनेम के आधार पे। आज कोई शर्मा है, कोई मिश्रा है, कोई वर्मा है, तो हम उसको ब्राह्मण बोल देते हैं।
कोई अग्रवाल है, कोई बनिया है, तो उसको हम वैश्य बोल देते। वैश्य मतलब जो बिजनेस करते हैं। और जो बाकी जो है ना लो कास्ट जैसे हैं, उनको जो है शूद्र बोला जाता है, जबकि शूद्र कोई लो कास्ट नहीं होता। शूद्र मतलब जो इनकी सेवा करे। जो वैश्य है, चाहे ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय, इनकी सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता है। तो आज जितने भी लोग अगर एम्प्लॉय हैं, किसी के यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो वो शूद्र की कैटेगरी में आएंगे। चाहे सीईओ क्यों ना हो बड़ी कंपनी का, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए कि अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युत हैं। तो जो कल बात चल रही थी एकलव्य की, तो एकलव्य को ऐसा समझना चाहिए कि आज जैसे सरकार हर किसी को ना बंदूक नहीं देती है, वो 4 बार सोचती है किसी को बंदूक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आज हम भी लड़ सकते सरकार से, हमको क्यों नहीं बंदूक दे रहे हो? आप आर्मी वाले कर्नल को दे रहे हो, फौजी को दे रहे हो, पुलिस वाले को दे रहे हो, हमको क्यों नहीं बंदूक दे रहे हो? हमारा अधिकार है बंदूक पाने का। क्या ऐसा बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। तो हम में अगर वो गुण होगा, हम वो क्वालिटी होगी, हमको अगर प्रॉपर वो एजुकेशन मिलेगी, तब जाके हमारे को बंदूक मिलेगी। तो एकलव्य के साथ भी ऐसा ही था कि वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता था, इसलिए उसके गुरु ने उसको रुकने के लिए कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी सही समय नहीं, मैं अभी तुमको ये शिक्षा नहीं दे सकता, पहले मैं समझूं तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है, कौन सा कर्म है, तब जाके हम तुम्हारे को जो है ना ये विद्या सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते। और उसके बाद क्या हुआ था, जब एकलव्य के पास गए थे, जब एकलव्य ने उनको अपना दिखाया था प्रदर्शन की मैंने देखो आपसे ये शिक्षा बगैर छुप के आपसे ग्रहण की है, तब गुरु द्रोण ने उनको बोला था कि तुम मेरे को दिखाओ एक बार कि तुम क्या कर सकते हो। तब उसने कुछ करतब दिखाए थे अपनी धनुष से, और उसने एक कुत्ते के मुंह में बाण चला दिए। तो जब कुत्ते के मुंह में उन्होंने बाण चलाया ना, तब गुरु द्रोण का मन जो है ना खिन्न हो गया। वो बोले कि ऐसा, मतलब उनको ये विचार आया कि बेजुबान जानवर को अननेसेसरी इसने मार दिया, मतलब इसके अंदर वो गुण नहीं है, राजनीति वाला कोई गुण नहीं है। तो इसको बेहतर है कि इस जो इसके पास पावर आ गया है, इसके पास जो क्वालिटी, इससे इसको दूर किया जाए, अदरवाइज ये गलत उपयोग दुरुपयोग कर लेगा उसका। तो इसलिए उसका अंगूठा मांग लिया गया। ठीक है, मेरे ख्याल से अब प्रभु जी का डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम 10वें नंबर श्लोक में। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम एषां बलम भीम अभिरक्षितम। तो अब जो है ना, अभी तक क्या हो रहा था, 9वें श्लोक तक एक दूसरे की सेना के बारे में वर्णन हो रहा था, नाम लिए जा रहे थे शूरवीरों के, महारथियों के। लेकिन अब जो है ना, अब कंपैरिजन चालू हो गया इस श्लोक में। तो यहाँ पे ना भीष्म और भीम का कंपैरिजन कर रहे हैं। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन कहते हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है, और अब हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। पितामह मतलब भीष्म। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो आपको मैं बता दूं, जो भीष्म थे वो गंगा के पुत्र थे, और भीष्म जैसा बोलते हैं इस पूरे विश्व में महारथी कोई नहीं था। उस समय की बात है। भीष्म जो है ना, उनमें अकेले में इतनी ताकत थी कि उस पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को वो हरा सके। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, इतनी शक्ति थी उनके सामने। तो एक बार की बात है, जब उनके जो है ना भाई विचित्रवीर, जो कि सत्यवती के पुत्र थे, वो लोग एक्चुअल में थोड़े से डल टाइप के थे, सत्यवती के दोनों पुत्र। वो अपनी शादी के लिए भी लड़की लेने नहीं जा सके, क्योंकि उनको कोई लड़की नहीं देता, क्योंकि भीष्म का बोलबाला था। तब सत्यवती ने कहा कि जो है ना, काशी काशी की जो है ना पुत्रियां थी, काशी नरेश की, अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों का स्वयंवर हो रहा था। तब उन्होंने बोला कि भीष्म को तुम जाओ और अपने भाइयों के ले जाके दुल्हन लेके आओ, उठा के ले आओ। तो गए थे भीम वहां पे, भीष्म। तब उस स्वयंवर में जब पहुंचे, तो स्वयंवर में सारे राजा खड़े हो गए कि भीष्म से कौन लड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं। भीष्म बोला जो मेरे से लड़ना चाहे लड़ ले। अब स्वयंवर जो है, ये जो है हमारी जो है ये भाभी बनेंगी, दोनों तीनों विचित्र वीर की वाइफ बनेंगी। तो किसी में दम नहीं था। लेकिन एक्चुअल में क्या था, अंबा जो था ना, अंबा जो लड़की थी, उसकी किसी के साथ सेटिंग थी, प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो उन्होंने आपस में डिस्कशन कर लिया था कि तुम तो मेरे पे वरमाला डाल देना स्वयंवर में, तो अब हम दोनों एक हो जाएंगे।
तो भीष्म आ गए, तो अब भीष्म को या तो लड़ना पड़ेगा उसको अपने अम्बा से शादी करने के लिए। तो वो खड़े भी हुए थे, भीष्म से थोड़ा अपोज किए, लेकिन भीष्म ने उनको मारा, लात मारी तो वो गिर पड़े दूर जाके, उठ भी नहीं सके, इतना इतना उनको जो है ना तकलीफ हुई। फिर भीष्म ले जा रहे थे तीनों को, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका का। तो अम्बा जो थी ना, उन्होंने बताया कि भैया मैंने तो उससे प्रेम किया है और मैं अब उससे ही शादी करना चाहूंगी। तो भीष्म ने उनको परमिशन दी, लेकिन फिर उनके बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, क्योंकि बोले मैं हार चुका हूँ ऑलरेडी, और अब जो है ना ऐसी स्थिति में मैं जो है ना मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। फिर वापस गई वो भीष्म की बात, नहीं अब तुम मेरे से शादी करो, क्योंकि तुम मेरे को स्वयंवर से उठा लियो, मेरे को कहीं का नहीं छोड़े हो। तो भीष्म ने मना कर दिया, बोले मैंने तो जो है ना ब्रह्मचर्य का व्रत का संकल्प लिया, मैं इसलिए कर ही नहीं सकता। तो देखो ये क्षत्रिय का काम होता है, क्षत्रिय देखो कितना सही आदमी होता है। उन्होंने बोला कि अम्बा ने बोला कि ये अधर्म है, तुम मेरे को छोड़ रहे हो। तो भीष्म ने बोला कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही आदमी है जो मेरे को सिखा सकता है कि मैं अधर्म की सही काम कर रहा हूँ, वो है मेरे गुरु परशुराम। तो आप मेरे गुरु के पास जाओ, परशुराम के पास, अगर वो बोलेंगे मैंने अधर्म किया है तो फिर मैं मानूंगा अधर्म किया। तब वो गई थी परशुराम के पास, और फिर उनकी जो है ना बातचीत हुई थी। परशुराम ने फिर उनको बुलाया, युद्ध भी किया दोनों से, और फिर भी परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ, लेकिन परशुराम भीष्म को नहीं हरा पाए। मतलब जो है भीष्म सही थे, धर्म के सही पक्ष पे थे। फिर अम्बा ने बोला, भगवान शिव से प्रार्थना की, तो शिव जी ने उनको प्रसन्नता होकर बोली कि इन्होंने बोला मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले ठीक है, अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगे, और नेक्स्ट जो है ना जीवन उसको श्रीखंडी का मिला, हमने जानते हैं श्रीखंडी, जिससे फिर जो है भीष्म की मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारी शक्ति है वो परिमेय है, अपरिमेय है, भली भांति संरक्षित है, भीष्म के से संरक्षित है। और पांडवों की शक्ति जो है ना भीम से संरक्षित है। भीम क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, उनके अंदर जो है ना इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो जो है आपको क्या बोलते हैं, वो कम है, अपने मतलब अपनी बड़ाई कर रहे हैं, उनकी कम कर रहे हैं। ठीक है, 11वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं, अयन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्त सर्वे एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो ये कह रहे हैं देखो अपने गुरु को कि आप ये करो, आप वो करो, डायरेक्शन दे रहा है दुर्योधन अपने गुरु को। क्या बोल रहा है कि सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें, क्योंकि उसको मालूम था भीष्म जितनी देर रहेंगे, भीष्म ही एक ऐसे हैं जो उनको जीत दिला सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जो है ना भीष्म को सहायता दें। एक्चुअल में भीष्म और जो द्रोण है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब ये दोनों भी वहां सभा में बैठे थे। तो जब सभा में बैठे थे ये दोनों ने कुछ नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के यहाँ वो बंधे हुए थे, उनके नमक खा रहे थे, इसलिए चुप थे। तो उसी प्रकार अब अपने गुरु को भी वो फिर गाइड कर रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, जो मैं बोल रहा हूँ आप वो बात मानो। तो कितनी एरोगेंसी की बात हो रही है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे दुर्योधन का जो नेचर है वहां पे ये क्लियर हो रहा है कि किस टाइप का नेचर है। आगे बढ़ते हैं हम 12वें नंबर श्लोक में। तस्य संज्ञानयन हर्षम कुरुवर्ध पितामह सिंहनादम विनग्न उच्चो शंखम दग्धो प्रातम वान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उस स्वर से बचाया जिसे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अब जब देखा भीष्म पितामह ने ये जो है ना दुर्योधन थोड़ा सा गलत सलत बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो है अपना शंख बजाया उसको खुश करने के लिए, और उसको खुशी हुई दुर्योधन को कि भाई भीष्म पितामह पूर्ण रूप से जोश के साथ मतलब लगे हुए हैं लड़ाई के लिए। तो एक होता है देखो खुश करने के लिए भीष्म पितामह ने जोर से सिंह टाइप का, सिंह वाला आवाज वाला शंख बजाया। तो एक होता है प्रेजेंटेशन और एक होता है इंटेंशन। क्योंकि भीष्म जो है ना वो स्वयं 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजन मतलब इस सृष्टि में 12 महाजन
का नाम आया है, जो 12 महाजन है ना, वो धर्म के तो 12 महाजन में से एक हैं। इस सृष्टि में ना 12 महाजन है जो जिनका अनुसरण करना है धर्म के लिए। कौन कौन से 12 महाजन हैं, मैं आपको बता रहा हूँ नाम। 12 महाजन जो है ना, जिनमें सबसे पहले ब्रह्मा जी, दूसरे शिव जी, तीसरे नारद जी, चौथे प्रहलाद, पांचवे जनक। जनक जो है ना वो सीता माता के पिता है। और उसके बाद है भीष्म, फिर उसके बाद बलि महाराज। बलि महाराज जो थे ना असुर थे, लेकिन वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उसके बाद आते हैं सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का पूरा 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज को पूरा का पूरा प्रवचन दिया था। उसके बाद आते हैं कपिल मुनि, और उसके बाद आते हैं 4 कुमार। फिर आते हैं मनु, जो सूर्य के पुत्र हुए ना, जो वर्णन आया था, हमने कल परसों पढ़ा था कि भगवान कहते हैं मैं सूर्य के पुत्र मनु को सबसे पहले ये ज्ञान दे चुका हूँ, वो मनु। और उसके बाद आते हैं यमराज। ये 12 महाजन है जिनका नाम शास्त्रों में लिखा गया है कि इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो धर्म के अनुरूप किया जाता है। तो भीष्म जो थे ना वो 12 महाजन में से एक थे, मतलब वो बगैर धर्म के कोई काम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम बात कर रही थी, एक होता है प्रेजेंटेशन और एक इंटेंशन होता है। तो भीष्म ने दुर्योधन के सामने प्रेजेंटेशन तो किया वो शंखनाद का, लेकिन उनके अंदर का जो इंटेंशन था ना वो भगवान के प्रति शरणागति थी। उनको मालूम था कि जहाँ वासुदेव है वहीं पे जीत होनी है और कहीं जीत नहीं होनी, उनको मालूम था पहले से ही। तो भगवान जो होते हैं ना वो सबके हृदय में रहते हैं और उनको सबके इंटेंशन पता पड़ जाते हैं। लोग सोचेंगे कि मैं तो छुपा लूंगा अपनी बातों को, मैं जो है ना अपना पता ही नहीं पड़ेगा कौन देखने वाला है मेरे को, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूँ अर्जुन सबके। आप देखेंगे श्लोक 18.61 में, पेज नंबर 604, यहाँ कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्राणुरानि मायया। मतलब ईश्वर जो होते हैं ना सभी सर्वभूतानां, सबके अंदर ईश्वर है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन हे अर्जुन सबके हृदय के एरिया में वो रहने वाले, वास करने वाले हैं। और ब्रह्मयान सर्वभूतानि, मतलब ये भ्रमित करते हैं सारे जो है ना, जितने भी लोग हैं ये भ्रमित होते हैं। यंत्राणुरानि माया, ये जो माया के द्वारा शरीर और ये जो माया के द्वारा उनको घुमाया जा रहा है इधर उधर, उनको पता ही नहीं है सच क्या है झूठ क्या है। जो जिसको टैग मिल गया ना, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, बस वो उसी में जी रहा है। उसको उससे नीचे वो अपनी जो है ना, वो उसने जो अपना एक स्टेज डेवलप कर लिया अपने दिमाग में कि मैं ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो इसके कारण जो है ना वो बंध के काम कर रहा है। जैसे सपोज करो किसी का लाइफस्टाइल है, अपने हिसाब से रहता है वो, अब वो लाइफस्टाइल को एक बार जो उसने अचीव कर लिया ना, उसको मेंटेन करने के लिए वो श्रम करता है, मेहनत करता है कि मैं इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता। तो काम करेगा दिन रात और अपने आप को मेंटेन करने के लिए लगे रहेगा कि नहीं मैं पब्लिक मेरे को जो है ना ऐसा माने वैसा माने, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो ये माया के द्वारा जो है ना उसको चुंगल में फंसा के घुमाया जा रहा है और वो मेहनत करे जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजें यहीं की यहीं छूट जाएंगी। लेकिन माया का काम ये है कि आपको भ्रमित करना, जो नहीं है वो दिखाना और जो है वो नहीं दिखाना। तो एक बार क्या हुआ, एक अच्छी स्टोरी आती है, हमारे आचार्य कहते हैं 5 पैसे का सर्कस। तो एक गांव में एक सर्कस लगा जिसकी टिकट थी 5 पैसे। उसमें क्या था, जो पहले आएगा उसको पहले दिखाया जाएगा सर्कस, और एक आदमी को एक ही टाइम में सर्कस दिखाया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिखाया जाएगा। तो बड़ी गांव में एकदम लोगों के बीच में बहुत उत्साह हो गया कि हम जाएंगे, सुबह 6 बजे से लाइन में बैठ जाएंगे, हमको तो सुनना है देखना है सर्कस को। तो एक आदमी था सुबह रात में चला गया वो सर्कस की लाइन में, बोले मैं रात भर वहीं सोऊंगा, तकिया बिछा के सो गया। बोले सुबह सबसे पहले एंट्री मेरी होनी चाहिए। तो वाह, देखे तो सुबह लाइन लग गई थी, और सबसे पहले ये खड़ा था, बैठा था, रात भर सोया था वहीं पे लाइन में। तो इसको पहले प्रवेश मिला, वहां अंदर घुसा, बंद किया गेट वेट, सर्कस बारी आई, उसको बिठाया कुर्सी में दिखाने के लिए, खुश था बड़ा। तो जैसे उसको कुर्सी में बिठाया, उसका मुंह बंद किया सबसे पहले, और दे दुनाई मारना पीटना चालू की, उसको पेट में मुक्के हालात घूसा सब मारे जा रहे। अरे वो परेशान, ये क्या कर रहे हो, मार क्यों रहे हो, मैं तो सर्कस देखने आया। तो
मार खा के फिर अब उसको बोले सर्कस वाले, बेटा यही सर्कस है, अब तू देख ले बाहर जाके तेरे को क्या बोलना है। तू अगर बोलेगा कि अंदर मार पड़ रही है तो पूरा जीवन जो है ना सब लोग तेरे पे हंसेंगे कि तू अकेला मार खा के आ गया वहां से। तो बेहतर ये है कि तू दूसरों को भी भेज, बोल बहुत अच्छा है, तब वो भी मार खाएंगे तो सब बराबर हो जाओगे तुम लोग, फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो उसको भी लगा बराबर, मैं अगर किसी को बता दूंगा कि मैं मार खाया तो जीवन भर मेरे को ये लोग खिल्ली उड़ाएंगे कि क्या तू मार खा के आ गया। तो गया बाहर निकला और उसने उससे पूछे कैसा रहा, बताओ कैसा रहा सर्कस। तो उसने बोला बहुत शानदार, फर्स्ट क्लास, जाओ अटेंड करो। तो दूसरा भी घुसा, वो भी मार खाया, फिर निकला, फिर वो भी उसके अंदर भी यही सेम भाव, बोले तू अगर बताएगा तो तेरे ऊपर हंसेगी। तो वो और अपने दुश्मनों को जो जिससे थोड़ा चिढ़ता था बोले जाओ जाओ मजा आ जाएगा, जोरदार सर्कस है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा गांव चला गया और मार खा के निकला। सब एक दूसरे को देख रहे थे, साला तूने बताया नहीं मेरे को ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे माजरा। तो प्रकृति का यही काम है, जिसको हम देखते हैं ना कि वो खुश है, वो दिखता है खाली खुश है, एक्चुअल में खुश नहीं है। आप उसकी स्थिति में तो जाओ, तब पता पड़ेगा आपको वो खुश है कि नहीं है। तो हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में भी, जिससे पूछो प्रभु जी क्या हाल है, सब कहते हैं बहुत बढ़िया, एकदम मजे में, प्रभु की कृपा है, सब है मेरे पास, पैसा है, गाड़ी है, बच्चे हैं, ये है वो है। लेकिन थोड़ी देर बैठो ना किसी के साथ भी, तब वो अपने अंदर की पीड़ा खोलते हैं। प्रभु जी क्या बताऊं, सुनते ही नहीं है। प्रभु जी बच्चे परेशान कर दिए, पैसा खर्चा करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, देर से आते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, सुनते नहीं है, परेशान हूं मैं। धीरे धीरे फिर अपनी तकलीफें खोलते हैं। तो ये स्थिति है, बोलने के लिए सब बोलते हैं मैं खुश हूँ, इसलिए दूसरों को देख के कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो खुश है। जो दिखता है ना खुश, वो कभी खुश नहीं। हर स्थिति में देखो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे क्रिकेटर हो, हम देखते हैं कि खुश दिख रहे हैं लेकिन खुश है नहीं, वो बहुत परेशान है, अंदर ही अंदर सबका जीवन खतरनाक तरीके से चल रहा है। तो किसी को भी कॉपी करनी नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं 13 में, अब पहुंचे 13 में कहते हैं तत् शंख च भौर्य च पवन आनक गोमुख सहसा एव अभयन हयंत सशब्द तुमुल अभवत। मतलब तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण थे। तो इस प्रकार अनेक अनेक सारे इन्होंने बजाए, नगाड़े बजे, शंख बजे, और एक बिगुली होती है छोटी सी ऐसा साइड में, वो बजी, सींग बजे। तो ये अलग अलग जो है ना, ये बजाने वाले यंत्र थे जो कि बजाए इन्होंने।